ध्यान ही जो हो जाएगा वो रटने के लिए नहीं पड़ेगा, समझने के लिए पड़ेगा। रट रहे पूछो ये बिजली क्यों पैदा हुई है, जो बिजली बनी क्यों पैदा हुई? बिजली, अबे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्यों बनाया? उसकी पत्नी कह रही थी उससे, नहीं कुछ कारण था, कोई उसको गाली दिया था रात में, तो उसका चेहरा वो नहीं देख पाया था, तो फिर उसको लगा कि ऐसे तो हर आदमी को लोग कोई अंधेरे में गाली देता होगा। बताओ, अरे 18वीं शताब्दी से पहले कृषि अर्थव्यवस्था थी। कृषि अर्थव्यवस्था सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में नहीं हो सकती। 20 बीघा खेत में ट्यूबलाइट लगा के जुताई करोगे? लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, एक सीमित क्षेत्र में है ना, डिमांड बढ़ा, तो ये हुआ यार दिन के उत्पादन से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही, रात में भी करो, तो रात में करने के लिए लाइट चाहिए, आ गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ध्यान तुम्हें इस विवेक पैदा कर देगा, और विवेक इस इंद्रिय और मन के जाल से धीरे धीरे तुम्हें बाहर निकालने लगा। और एक बार, किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है, खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता। क्या इसी प्रकार स्थिति परक महापुरुष भी विश्व में रस नहीं लगता? इस पर कहते हैं, क्यों लेगा विश्व में रस जब विवेक पैदा हो गया? और विवेक धीरे धीरे साधना बढ़ा देगा, और अंतिम में आप चैतन्य पे आ जाओगे, निरंतर आनंद की स्थिति में रहोगे। तो जब आंतरिक स्थिति निरंतर आनंद की है, तो बाहर आप विश्व में क्यों रस लोगे? आज आप विश्व में रस क्यों लेते हो? आज आप विश्व में रस सिर्फ इसलिए लेते हो, मनुष्य और बुद्ध, अब इनको विश्व में रस नहीं लेना है, इनको विश्व में रस नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है, क्योंकि 24 आवर आनंद की स्थिति में ये कि जब मिठाई रसगुल्ला खाएगा तो जितनी देर खाता रहेगा मन गायब हो जाएगा, क्योंकि सुख में मन गायब हो जाता है। इसका सुख इसकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तो ये भागेगा ही, इसको सुख चाहिए, भागेगा। इसलिए सुख की तुलना किससे की गई? मृग तृष्णा से। आशा करता हूं कि आपको इन सारी चीजों से बड़ा लाभ मिल रहा होगा, जीवन परिवर्तित हो रहा होगा। और निश्चित तौर पर आज के समय में अगर आपको जीना है अच्छे ढंग से, तो हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके ध्यान के रास्ते पर आ जाइए। मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं, 4th लॉ, बहुत जल्दी उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और उस प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम होगा, लाइव आपके सामने आमने सामने ऑफलाइन प्रोग्राम होगा। तो उस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा ज्ञान, शिक्षा, ध्यान। और उस प्रोग्राम में खास बात होगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। 50% जो कर लेगा उसको 2100 रुपया दिया जाएगा, 5100 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारी ग्रुप क्या डिसीजन लेती है। आप सब लोग जिन्होंने मेरी चुनाव में मदद की आर्थिक रूप से, बहुत सारे मित्र मेरे आए, आशुतोष एक लड़का है वो आया, एक लड़का आदित्य यादव है लखनऊ से वो आया, ऐसे बहुत सारे लोग आए। और सिद्धार्थ सिंह कोल्हार गांव का एक लड़का है, वो तो बेचारा 2 महीना यहां पड़ा ही रहा। और बहुत सारे सौम्या भट्ट लखनऊ से हैं, वो भी बेचारी 2 महीना यहां रही। और मतलब सिद्धार्थ जायसवाल 2 महीना, रणविजय सिंह गोंडा परसपुर से, और हिमांशु भाटी चिथाड़ा से, और विनीत योगी। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा परिवार जिसने मुझे असीम प्रेम दिया, वो है स्वामीनाथ तिवारी, भोले भाई का परिवार, प्रवीण भैया उनके बड़े भाई। मतलब ऐसा परिवार युगों युगों में पैदा होता है। पूरे परिवार, पूरे इलेक्शन के दौरान हमारे, मतलब क्या नहीं किया उन लोगों ने। गंगाधर गोरखपुर से, और हमारी श्रीमती जी मंजरी ओझा, पूरा जीवन, मेरी बहन रिचा ओझा, और न जाने कितने सारे लोग, शिवम तिवारी भोले भैया का लड़का हमारा, उसकी पूरी टीम, निखिल मिश्रा, छोटे से लड़के ने दिन रात दौड़ भाग के, मतलब एक अजीब सा अनुभव रहा, एक बृहद परिवार मिला। और बहुत सारे लोग हैं, मैं अगले एपिसोड में उनका भी नाम लूंगा कि किन किन लोगों ने मेरी मदद की और बहुत मदद की। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।